और इसी गहराई के बीच में लोगों के हवाले से कहा जाता है कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायत, और उन्हीं रियायत में श्रीनगर में आज का मंजर, ट्रैफिक की गहमा गहमी। जम्मू तो पूरा कहते हैं कि खुल चुका है। कल वहां भीड़ लगी हुई थी उस खास दुकान पे जिसका जम्मू में बहुत से लोग काफी इंतजार कर रहे थे। कश्मीर में भीड़ ना हो, लाइन ना हो, लेकिन बड़ी तादाद में लोग थे। कुछ दुकानों के आधे शटर आज भी खुले हुए थे। और लॉकडाउन के हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन अपनी जगह पे, लेकिन जिंदगी गुजारनी जरूरी है और जिंदगी लॉकडाउन में नहीं गुजारी जा सकती है। वहीं जिंदगी पर एक बड़ा खतरा कोविड का है और कोविड के इस खतरे का मुकाबला करते करते कश्मीर में लोग आमतौर पर यही कहते हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। श्रीनगर की सड़कों से लेकर गांव देहात तक एक तरफ कोविड का खतरा, दूसरी तरफ जिंदगी गुजारने की कोशिश। लेकिन इस सारे के बीच में क्वारंटीन सेंटर्स की सूरत-ए-हाल और कश्मीर में क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से सवालात खड़ा होना बहुत पहले से शुरू हुए और अब उन्हीं सवालात में एक बरबार आ रही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह से क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से खदशात का इज़हार किया जा सकता है और इन्हीं खदशात के बीच में इंतजामिया खामोश है, कहीं बात नहीं करती है क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से। बहुत से सवालात, बहुत से मामलात हमारे सामने आए। हमने इंतजामिया तक बात पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन साफ जाहिर है इंतजामिया खामोश तमाशाई है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इंतजामिया के बिल्कुल आंखों तले हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है और इंतजामिया इस पर कोई जवाब दे, कोई बात करे, कर नहीं रही है। इस सारे के बीच में सवाल अब यही खड़ा होते हैं कि पास्ट में कहा जाता था कि पॉलिटिशियन से वो कैसा कुछ करते आते, लेकिन अब की बार सारा मामला जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, तो ब्यूरोक्रेट्स भी वही कुछ करें जो सियासतदान करते हैं। और इन्हीं क्वारंटीन सेंटर्स में हम आपको रुख करते हैं सबसे पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के इलाके के क्वारंटीन सेंटर का तस्वीर दिखाते हैं। ये झलक हम आपको दिखाते हैं। नदीम हमारे नुमाइंदे रामबन से वो एक क्वारंटीन सेंटर गए और क्वारंटीन सेंटर के अंदर की सूरत-ए-हाल उन्होंने ये दिखाई हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉशरूम है, ये बाथरूम है और ये वॉशरूम के साथ साथ कूड़ा कचरा क्वारंटीन सेंटर के अंदर। यहाँ जो लोग आ गए हैं, जिन लोगों को इस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, उनकी हालत जार पर भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो वहां बचने के लिए गए हैं और इस क्वारंटीन सेंटर में क्या कोई बच सकता है इसकी कम ही उम्मीद की जा सकती है। यहाँ के लोग, यहाँ जिन लोगों को रखा गया है वो क्या कह रहे हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं और उसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ हो रहा है कश्मीर के बाकी क्वारंटीन सेंटर्स में। पहले आपको ये कहना, ये झलक रामबन के क्वारंटीन सेंटर की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं बोला गया था कि यहाँ क्वारंटाइन करेंगे कुछ दिन के लिए, तो हम जब यहाँ आए तो यहाँ देखा यहाँ बिल्कुल भी सफाई नहीं है कमरे की और बिल्कुल ना सैनिटाइज किया गया, ना ऐसी कमरे में मक्खियाँ पड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं कि नीचे ये सिगरेट के ये पड़े हुए और ये भी पड़े हुए कि कितनी गंदगी है। हमने बोला भी इनको बहुत टाइम से 3 घंटे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ इनको सफाई करें, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें खुद समझ नहीं आ रहा है। ये रामबन का क्वारंटीन सेंटर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बड़ा पड़ाव और उसी पड़ाव की ये सूरत-ए-हाल। लेकिन इधर भी कुछ सब ठीक ठाक नहीं है। इधर की झलक आपको दिखाएं तो क्वारंटीन सेंटर्स में हम आपको बिजबाड़ा का ये क्वारंटीन सेंटर दिखाते। ये कल शाम की तस्वीर है। हमारे साथी फिदा हुसैन इस क्वारंटीन सेंटर तक जा पहुंचे थे। अगरचे कानूनी तौर पर वहां जाने के लिए लोगों को इजाजत नहीं होती है, लेकिन यहाँ खुला रखा गया है और जब दरवाजा खुला हो, जब कोई पूछने वाला नहीं हो, तो कोई भी जा सकता है। और हमारे साथी फिदा हुसैन क्वारंटीन सेंटर के अंदर तक जा पहुंचे। वहां जो क्वारंटीन में लोग हैं उनसे बात तक कर डाली है। और मजे की बात, दिलचस्प बात यह है कि ये क्वारंटीन में जो लोग बैठे बड़े शरीफ लग रहे हैं, वरना कोई अगर तेज तरार होते तो कब के निकल गए होते, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ जो क्वारंटीन में लोग हैं इनके हवाले इन्होंने जो बताया हमारे साथी को, इनके लिए इंतजामात कोई नहीं है। इन्हें न खौन बिछोने के लिए है, न इन्हें बाकी चीजों के लिए है। और उस सारे के बीच में जब फिदा से उन्होंने बात की तो वहां जहां खामोशी थी, उस खामोशी में लगता था कि पूरी बानेतनाक की इंतजामिया पर सन्नाटा छाया हुआ है। मैं 17th को यहाँ आया हूँ। 16th को मेरा टेस्ट हुआ था जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले 6th डे है मेरा। ना कोई इन्फॉर्म करता है कि क्या वजह है, क्या नहीं, कुछ सैंपल में कुछ प्रॉब्लम हुई है, सैंपल नए से कलेक्ट करना है या नहीं करना है, कोई भी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। एंड बाकी बेसिक एमिनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर नहीं है यहाँ पे,
कोई भी यहाँ पे हम 8 स्टूडेंट्स है, सबका खाना पीना आता है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी खराब है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूँ कि वो कम से कम कुछ ना कुछ तो क्या हम 2 टाइम का खाना, क्योंकि ये रोजे चल रहे हैं तो एक ही बार में घर से ही मंगवाते हैं। ये बिजवाड़ा के क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल, और यहाँ जब इस क्वारंटीन सेंटर का मालिक ही कोई नहीं हो तो कोई भी वहां आ सकता है, जा सकता है। और यहाँ पे जो लोग क्वारंटीन हो रहे हैं वो क्या, अगर वो बाहर निकल जाए और हो सकता है उनमें से कोई पॉजिटिव हो और वो बाहर जाके इलाके में जाए तो अनंतनाग में क्या सूरत हाल होगी इस क्वारंटीन के हवाले से, इस कोविड के हवाले से। लेकिन कोविड की बीमारी, और ये बीमारी जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है, वहीं कश्मीर, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर आने वाले लोग भी किस तरह इस कोविड की मर्ज की वजह से क्वारंटीन सेंटर में खज्जल ख्वार हो रहे हैं। सांबा के क्वारंटीन सेंटर में कश्मीरी हैं और उन कश्मीरियों को किस तरह से, किन दुश्वारी से दो चार होना पड़ता है, ये वो ही जाने जो वहां पे ही। कहा जाता है कि वहां भी इंतजामिया वही नून में नुक्ता और वही कहानी दोहराते हुए इन लोगों के लिए कोई भी इंतजाम नहीं कर रही है। वो अलग बात है, खाना पूरी की जाती होगी, लेकिन जमीनी हकायक वहां अंदर क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं वो बताते हैं और हम आपको सुनाते हैं कि वहां के लोग क्या बताते हैं। वहां जो क्वारंटीन सेंटर में, सांबा में क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं वो क्या बताते हैं, हम आपको सुनाते हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान से बिलाल बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए। जी सर, प्रॉब्लम ये है सर कि हम मेवाड़ राजस्थान से निकले हैं सर। अभी हम यहाँ कोटवा जब पहुंचे परसों जी, तो हमें यहाँ से सर सांबा भेजा गया जी। तो सांबा में सर हम बैठे हुए हैं 2 दिन से हैं सर। अब आज तीसरा दिन है सर। तो लेकिन यहाँ पे हमें सर कुछ फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। मतलब किस तरह की फैसिलिटी चाहिए आपको? मतलब सर देखिए सर, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पास कोई बेडिंग नहीं आती है सर। जी ठीक है सर। खाने का कुछ भी नहीं आ रहा है सर। खाना तो मिलता होगा ना, कुछ तो खाते होंगे ना। 3 दिन से अगर वहाँ पे तो कोई जिंदा कैसे 3 दिन, तुम फिर तो खाना। हम तो सर बाहर से लाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, झुक जाते हैं वो गेट कीपरों के सामने सर। फिर हम बाहर से लेके आते हैं, जूस और ब्रेड वेड कुछ मिलता है तो वहीं लेके आते हैं। अच्छा, आप खुद बाहर जाते हैं? हाँ सर, हम खुद बाहर जाते हैं। ये किस क्वारंटीन सेंटर में है आप? सर विजयपुर है। विजयपुर कोई नाम वगैरह तो होगा ना उस सेंटर वगैरह का, कोई बिल्डिंग होगी? ये कोई आश्रम है सर यहाँ पे, आश्रम। और इसकी लोकेशन की नियर में है सर एक ट्रेनिंग सेंटर है, PTTI। अच्छा हाँ सर। तो बेडिंग वगैरह आपको कुछ नहीं दी गई? कुछ नहीं सर। हमने अप्रोच किया था जो यहाँ की अथॉरिटीज हैं, जो भी इसको लुकआउट कर रहे हैं यहाँ पे इस आश्रम में सर। हमने उनको अप्रोच भी किया सर, लेकिन वो बोल रहे हैं हम नहीं दे सकते हैं। और जैसे सर देखिए, ये क्वारंटीन सेंटर है सांबा के लिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए सर। जितने भी सांबा के हैं उनको क्वारंटीन किया जाता है, उनको बेडिंग भी मिलती है सर, उनको खाना अच्छे से मिलता है। अच्छा, आप कितने लोग हैं? सर हम अभी 6 गाड़ियां हैं यहाँ पे, मतलब नियर अबाउट 120 होंगे हम। कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर आज तीसरा दिन है। और हमारे साथ मेन प्रॉब्लम ये है सर, हमारे साथ लड़कियां हैं और उनका इतना बुरा हाल है सर, क्या मतलब कुछ नहीं। और दूसरी बात, यस सर। और सर दूसरी बात ये है कि टाइबिज्म इतना है सर कि यहाँ का जो कंसर्न नोडल ऑफिसर है सर, उसने कल अपने जो कुछ थे उसके रिलेटिव्स थे सर या कुछ और थे, 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, उनको यहाँ से शाम को निकाला। वो भी हमारे साथ है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से वो भी बिलोंग करते हैं सर। तो उनको यहाँ से निकाला गया, उनको पता नहीं कहाँ पे रखा गया सर। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बारामूला से कर रहा हूँ। बारामूला से बिलोंग कर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हो? यस सर। तो ये सभी जो लोग अंदर हैं, जो आपके साथ हैं, सब स्टूडेंट हैं या कोई और भी है? नहीं, इसमें सारे स्टूडेंट्स भी हैं, लेबर्स भी हैं सर। तो आपको लाया किसने था? गवर्नमेंट ने लाया था या अपने खर्चे पे आए थे, अपनी गाड़ी? नहीं सर, हम अपने खर्चे से आए थे। पहले हमने बहुत ज्यादा सर, हमने बोला जो एडवाइजरी दी उन्होंने, हमने सर फॉलो किया उनको। फिर उसके बाद हमने जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, तलत परवेज जी, हमने तलत परवेज सर के साथ बात की। उन्होंने हमें कैटेगरली ये बोला कि आपको कोई गाड़ी नहीं आएगी, आपके लिए कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं हो रही है, आपको अगर निकलना है अपने आप से निकलिए, बाकी जहां पे भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे उस टाइम कॉल कर लेना। फिर हमने जो J&K गवर्नमेंट ने लास्ट जो वेबसाइट सर वो ओपन की थी, जो एजुकेशन सिस्टम से थी, जिसको कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही थी, उस पर जब हमने सर अपना नाम रजिस्टर किया, उसके बाद हमें वहां से एक पास मिला। और फिर जो कंसर्न
जो स्टेट थी हमारी वहाँ पे उस टाइम जहाँ पे हम थे स्ट्रैंडेड राजस्थान, वहाँ पे उन्होंने वो ई मित्रा के थ्रू हमें ई पास दिया सर। उसके बाद भी हमने फिर सर जो डीएम थे वहाँ के डीएम से भी पास बनवाया है सर। तो हम यहाँ आ गए अपने 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 नॉर्म्स पे आ गए सर। अब यहाँ पे हम यस सर अपनी गाड़ी से आए सर, हमने अपने अपने नॉर्म्स। ये सांबा की कहानी, और अगर आपने फिल्म शोले देखी होगी तो गब्बर का साथी सांबा था, तो बिल्कुल जो रोल सांबा ने उस शोले फिल्म में किया है वही रोल सांबा के क्वारंटीन सेंटर में कश्मीरियों के साथ किया जाता है, इस तरह का इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन सांबा के साथ साथ अपने शहर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ बाग का बाबा आदम भी निराला है। यहाँ सरकार ट्वीट पे बहुत से ट्वीट करती आ रही है। सुबह आप नींद से जब जागते तो आपके पास ट्वीट पहुंचा होता है, और उस ट्वीट को देखने के बाद यूं लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन इन क्वारंटीन सेंटर्स में ठीक ठाक कितना है इसका अंदाजा वही जान सकते हैं जो इनके अंदर है। और इस सारे के बीच में अब नई बात भी शहर में शुरू हो चुकी है। एक कहानी ये भी शहर में है कि क्वारंटीन सेंटर्स में जो लोग हैं उनके टेस्ट से अब गायब हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट की अदला बदली हुई है, सवालात खड़े हो चुके हैं, और इन्हीं सवालात के कटघरे में इंतजामिया भी आई है। लेकिन एक और बात भी निकल के आ रही है। कहा जाता है कि जब माजी में यहाँ पे इस तरह की कुदरती आफत आई, चाहे वो सैलाब की सूरत में आई हो या भूचाल की सूरत में या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत में, कहीं न कहीं तब उन वबाई बीमारियों के बाद जब हालात किसी हाल तक सुधरे तो उसके बाद करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात भी लगे। कुछ लोगों ने बताया कि घोटाले भी हुए, उनकी कभी तहकीकातें भी हुई, वो अलग बात है कि उनकी वो इंक्वायरी सामने नहीं आई। लेकिन अब यह भी कहा जाता है कि अब इन क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी खबरें आएंगी, और इन खबरों में साफ तौर पर यह होगा कि घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। फिलहाल घपले और घोटाले की कोई बात नहीं की जा सकती है, लेकिन इल्जामात और शक के दायरे में आ ही जाता है, क्योंकि बात यही है कि क्वारंटीन में 14 दिन होना है। उन लोगों को होना है जो पॉजिटिव होंगे। जो क्वारंटीन जो पॉजिटिव नहीं है उन्हें तब तक होना है जब तक उनके टेस्ट आएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लेकिन जब 10-10 दिन तक लोगों के टेस्ट ना आए तो साफ तौर पर सवाल खड़ा होता है कि क्यों इन्हें होटलों में रखा जाता है। सरकारी इमारत में जो बिल्डिंग्स हैं जहां क्वारंटीन सेंटर बनाए गए वहां के टेस्ट 2 या 3 दिनों में बताया जाता आ जाते हैं। लेकिन होटलों में जो लोग हैं वो क्यों, उनके टेस्ट क्यों जल्दी नहीं आते, क्यों उन्हें होटलों से जल्दी नहीं निकाला जाता है? कहें इसके पीछे की कोई कहानी तो नहीं है, कोई किसी होटल वाले का बिजनेस बढ़ाने की कहानी तो नहीं है? ये भी सवाल शहर में पूछ रहे लोग, और इन्हीं सवालात को हमारे साथ भी कुछ लोगों ने शेयर किया। दिखाते हैं, सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की कॉल, टेलीफोन कॉल, जिसने हमें बताया कि उसे खदशा है, उसे डर लगता है कि कहीं न कहीं इन होटलों में इसके पीछे की कहानी कुछ और ना हो। This is Sanam Ejaz. जी Sir, this hotel, Grand Palace, this is Nehru Park, this hotel. It's Arrashid Nafra, which is a group admin. Group Nafra क्यों? It's Arrashid Nafra is Goa पर, Arrashid Nafra. अच्छा, अर्धशत नफर होते गोवा पर पत बिल्कुल ऐसे अलग अलग होटल में थे, ऐसे अलग अलग होटल में तो पत आइडन दिस तो मतलब एक हॉस्टल वगैरह में या एनआईटी ने हज हाउस में तमना पैसे तम तो छुट्टी ऐसे 12 ऐसे स्टाफ आइडन 12 मुल्क टांग मार्जिन वगैरह तीन गांव तब में छुट्टी मतलब एक भी दाई तो ये आज तक आज 7 दिन टेस्ट करें रिजल्ट सुना हम इंशन कहते हैं somebody is definitely making money जो इसलिए ये रुका रहे हैं इनको यहाँ पे जानबूझ के मतलब यहाँ जो स्टेप है ना, अगर उनको 14 डेज सबको क्वारंटाइन करना तो फिर वो किसी को छुट्टी होनी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। फिर उनको जो भी चिल्ला रहे हैं, अब जो होटल में ठहरे वो मांग रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट कहाँ है हमारे, आप हमें रख दो पूरे माइंड से 14 डेज तो कहाँ है रिजल्ट? आज 5-6 दिन हो गए, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? जब वो चिल्लाते हैं तो वो अरे somebody gets scared, वो रिजल्ट लाते हैं उनको फिर छुट्टी देते, चलो कोई बात नहीं आप लोग जो आपका आ गया। और जो लोग चुपचाप बैठे हैं बेचारे वो उनको अब बोलते हैं कम से कम रिजल्ट तो वो दिखाते ही नहीं, आप बैठे रहो आराम से होटल में। आप इन होटल्स में जो खाना वाना है वो आप कहाँ से लाते हैं? क्या आपको हम घर से ही लाते हैं सब खाना जो है वो, आई एम सॉरी बट अल्लाह माफ करे वो कुत्ता भी नहीं खाएगा। तो अब हम घर से जितने हमारे इस होटल में जितने सबका घर से ही खाना आता है। तो होटल में जो आपके बर्तन वगैरह हैं ये घर जाते हैं रोज वापस या उधर ही रहते हैं? नहीं वो सारे उसमें आते हैं, डिस्पोजल है ना पर जो होते हैं वो उसमें आते हैं, फिर वो हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं उनको। अच्छा, आप डिस्पोज करते हैं तो होटल का खाना वाना कुछ नहीं खाते हैं? नहीं हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता मेरे ख्याल से, हमारे जिसमें हम कह रहे हैं बहुत सारे जो जिनसे भी मैंने बात की अपने ग्रुप में बनाने से वो तकरीबन सारे घर से लाते हैं। मतलब आपके पास 1700 लोग आपके ग्रुप में, तो 1800 में से करीब मेरे ख्याल से 500-800 घर चले गए होंगे। जी, तो 1000 घर से ही लाते हैं।
ये क्वारंटीन सेंटर के श्रीनगर की कहानी, लेकिन इसी कहानी के पस मंजर की और भी कहानियां कभी निकल सकती हैं। वो तब देखा जाएगा जब कहानियां सामने आएंगी। फिलहाल कोविड के डर की वजह से कश्मीर में लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन भी नहीं है। लोग परेशान भी हैं, परेशान भी हैं। कुछ हल्का भी ले रहे हैं और कुछ इसको संगीन भी ले रहे हैं। लेकिन इस सारे के बीच में सूरत हाल, ग्राउंड की सिचुएशन कुछ यूं है। ट्रैफिक भी चलता है और ट्रैफिक के साथ साथ जमीनी हकायक बदले नहीं, अभी भी वहीं के वहीं है। क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और आज जुम्मे के दिन पे मेंबर ऑफ महराब जहां खामोश रहे, वहीं आज जुम्मे के बाद कल की बात भी है, ईद की तैयारियां भी हैं। और इस ईद की तैयारियों के हवाले से भी हम कह सकते हैं कि हमें दरस देने वाले भी कुछ लोगों को हमने देखा, जो कल हमें बता रहे थे कि लोगों को बताइए कि इस ईद पे उस तरह का माहौल, उस तरह की खरीदारी ना करें जो नहीं होनी चाहिए। आज थोड़ी सी किफायत बरते, लेकिन सुबह सुबह हमने उन्हीं अशखास को देखा, वो बेकरी की दुकान पे लाइन लगाए खड़े थे। और बेकरी के हवाले से आपको बताते चले, सुबह सुबह बेकरी की दुकानों पे अच्छा खासा कुछ दुकानों पे रश भी था। और साफ जाहिर है पिछले कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थी कि बेकरी वाले बहुत से पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग आज खरीदारी कर रहे थे। गोश्त खरीदने वाले की बात तो की जा सकती है कि गोश्त लाया, घर में पूरी तरह से पकाया, कहीं ना कहीं वायरस मर सकता है। लेकिन बेकरी जो दुकान से घर पे लाई और अगर उस पर कहीं पॉजिटिव का असर हुआ तो उस बेकरी का क्या होगा? क्या वो लोगों को इस सारे कोविड के मामलात में साथ तो लेके नहीं चलेगी? लेकिन श्रीनगर की झलक और उस पर कोविड के हालात पर लोगों के ख्यालात हम आपको दिखाते हैं। अमीर घरानों से जिनको अल्लाह ने बहुत ही बरकत करी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दाएं बाएं देख के अपने गरीब गुरबात को इस मुतबरक दिन पे उनकी मदद करें और उनको खाना पहुंचाएं, उनको ज़रूरियाती ज़िंदगी का देख लें। और अल्लाह से हम यही मांगते हैं कि खुदा करे कि कश्मीर के हालात फिर पटरी पे आ जाएं और लोग अपने कामकाज में लग जाएं। और चलिए अब दूसरे पहलू पे हम चलते हैं, और दूसरे पहलू पे हम भी कहें तो कश्मीर दुनिया की शायद एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां एक का हक दूसरे को दिया जाता है, हकदार का हक मारा जाता है। कश्मीर में हम बहुत से ऐसी जगहों से हमें मालूम हुआ है कि वहां जो बीपीएल कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है वो सरकार के मुलाजमीन को भी इजरा की गई है, ठेकेदार को भी दी गई है, और उससे बाज़ाब्ता वो सरकार का बीपीएल कैटेगरी या अंत्योदय का जो कैटेगरी का राशन है वो भी लेता है। लेकिन हम सुंबल के इलाके की आपको खबर करें, सुंबल के इलाके में एक खातून जो कॉर्पोरेटर है उसके हवाले से खबर आई है कि वो खुद भी सरकार की स्कीमों का किस तरह से नाजायज फायदा उठा रही है। सीधा सुंबल चलते हैं बांडीपोरा, और जहूर मेरे साथ मौजूद है। जहूर, तफसील से बताएं ये क्या वाक़ा है? सोशल वेलफेयर महकमे का चूना किसने लगाया या सरकार का अवामी खजाने का चूना कौन लगा रहा है? पहले बताइए खातून कौन है और इसने क्या क्या किया है जो आपके पास डाटा है? जी सनम, बिल्कुल हम 2 दिन से इस खबर पे लगे हुए थे और 2 दिन से हमने ये जो जांच पड़ताल स्टार्ट की। हमें जराए से खबर मिल रही है कि एक कॉर्पोरेटर हैं जो कांग्रेस की बतौर यहाँ पे काम कर रहे हैं कई सालों से। तो उसके बाद जहाँ काउंसलर हैं तो उसके बाद हमने जो जांच पड़ताल स्टार्ट की, हमें जो जराए से हमारी खबर मिल रही है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज में जो यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ से ये फंड ले रही है कई सालों से। तो उसके बाद जब जाँच पड़ताल स्टार्ट की गई तो वहाँ से हमने पाया गया है कि जो उस पर जो खुद ये कॉर्पोरेटर है, ये एक वुमेन डिस्ट्रेस स्कीम सोशल वेलफेयर में है जिसमें या विडो ले सकती है या महज जो गरीब हो सकते जो बीपीएल कैटेगरी में आ रही है वो ले सकती है। लेकिन इसके बाद जो हम गए हैं, इसका जो शोवर है वो अलाइव है। और ये सिर्फ दीदी की बात ये है कि इसका जो शोवर है वो भी जो वहाँ पे जो है वो ओल्ड एज पेंशन वो ले रहा है। और अगर आधार कार्ड की बात करें वो 40 के करीब ही उस आधार कार्ड में दर्ज है। और इसके जो 2 बेटे हैं वो डिसेबिलिटी फंड ले रहे हैं। और डिसेबिलिटी फंड अगर हम बच्चे की बात करेंगे वो तंदुरुस्त है, उनमें से कोई डिसेबिलिटी का जो है वो कुछ नहीं है। तो इस बात पे हमने जो सोशल वेलफेयर के आला अधिकारी से बात की वो इस बात पे मुतफिक हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस पे जांच कर रहे हैं और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने ही तुरंत इसमें एक एक्शन लिया। उसमें 2 वहाँ के जो है एक कलर का स्टाफ और एक ऑर्डरली को सस्पेंड कर दिया गया है और इंक्वायरी जो है फ्रेम कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंक्वायरी चल रही है और डायरेक्टर लेवल पे भी। ज़हूर, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगा। बाज़ाब्ता तौर पे ये डिस्ट्रेस का, जिस तरह आपने विडो की बात की कि विडो फंड लेती है, इसका हस्बैंड जो है वो ओवरेज फंड लेता है, या स्कीम जो है या इसके बच्चे जो है डिसेबिलिटी फंड लेते हैं सरकार के खजाने से, जबकि वो है नहीं। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इनके पास सर्टिफिकेट होगी ना, सर्टिफिकेट के बगैर थोड़े ये दिया जाएगा, इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह तो हासिल की होगी ना इस तरह की।
मामला लिया गया है। यही बात हमने सोशल वेलफेयर के आला अधिकारी से रखी है। उनका ये साफ तौर का कहना है कि अब इसी वजह से यही हम कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट वाले जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर ने उससे कहा कि मैंने तहसील वाले को लिखा है कि इसने किस बुनियाद पे लिखा गया। अगर इन्हें सर्टिफिकेट के बुनियाद पे लिया होगा तो हम पहले इसके सर्टिफिकेट निकालेंगे और सीएमओ या भी जो तहसीलदार हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेट इजरा किए हैं उनको लिखेंगे और किस तहसीलदार ने किया है उनके लिए हम एक बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑफिस से एक लेटर लिखेंगे जो सब उसके बाद ही वो जो बाकी मजीद जो कार्रवाई है वो हम उसके लिए करेंगे। और ये तहकीकात हम 4 दिन में हमें एश्योरेंस मिले हैं कि हम करेंगे। उसके बाद एसडीएम ने भी कल शाम देर गए ही एक ऑर्डर भी निकाला है कि उसमें लिखा गया डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर को कि इनके जो अकाउंट है वो फ्रीज किए जाए और अगर ये सही निकला है ये तो इसके जो जितना भी अभी तक रकम इसने हासिल किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो वापस उससे लिया जाएगा। आज यही बात हम एसडीएम सुंबल जो हमारे बशीर अहमद लोन साहब के पास रखने गए तो वहां से हमें कुछ और ही देखने को मिला। वहां से हमें बताया जा रहा है कि वहां से हमें जो जर्नलिज्म के क्लास दिए जा रहे हैं क्या वहां बीबीसी देखा। बिल्कुल 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 मैं उस बात पे नहीं आऊंगा। आपको कल एसडीएम ने बताया कि इस मामले की तहकीकात होंगी। आज उन्होंने तेवर दिखाए, आज उन्होंने अपनी तुरमखानी जिसके बकौल कहते हैं वो दिखाई। ये एसडीएम क्या तहकीकात में रुकावट डाल रहा है कि हमें एक ऑफिशियल वर्जन दिया जाए किस लेवल तक ये इंक्वायरी स्टार्ट होगी और ऑर्डर भी आपके जो कल आपके दफ्तर से एक हुक्मनामा जी जारी किया गया है उसी हवाले से हम उसके पास एक ऑफिशियल बाइट लेने के लिए गए थे। लेकिन वहां से हमने कुछ उससे र्यूड लैंग्वेज ही हमारे साथ इस्तेमाल किया है कि आप जर्नलिज्म पहले सीख के आए हो, आपने स्कैम। जी 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 बिल्कुल 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 जरूर बिल्कुल उसने रूड लैंग्वेज साफ जाहिर की। वो बीबीसी ज्यादा देखते होंगे, उन्हें बीबीसी का ज्यादा ही मालूम होगा। यहाँ कश्मीर है और कश्मीर में कश्मीरियों को लिए हमारी अपनी जो लैंग्वेज है अपने मामलात उन पर नजर रखनी होगी। लेकिन आपने वहां पे एक खातून से भी बात की है, एक माजूर शख्स से भी बात की, इन दो का क्या मामला ये भी हमें बताइए। हैं कितने लोगों को मिला जो यहाँ पे जेन्युइन लोग हैं कितने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद ही जो हम वहाँ पे गए हमने वहाँ पे रोना आया। एक 80 साल की बूढ़ी माँ वहाँ पे थी जो 4 साल की सोशल वेलफेयर के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं अपने बेटे समेत, लेकिन अभी तक उसको ये पैसे नहीं ले गए हैं ओल्ड एज पेंशन में। और एक हैंडीकेप्ड भी दिया गया जिसकी एक टांग है ही नहीं। और उसके बाद हम उसके पास भी गए, वो बेड पे सोया हुआ था कई सालों से, उसको भी नहीं मिला। तो उसके बाद हमें एक रोना आया उस गाँव में और उसके बाद हमें ये खबर नशर की। जहूर आप बताइए, इस वक्त आपने इस सारे मामले को सरफेस पे लाया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे किस गांव का वाक़ा है, कहां की ये कॉर्पोरेटर है और ये वहां के लोग अब क्या कहते हैं इस पे। म्यूनिसिपैलिटी में यह बतौर काउंसलर हैं और यहाँ पे जो है इंदरकूट में किसी वार्ड में काम कर रही हैं जो एक महिला का है। तो कांग्रेस के इसका बैक जो सपोर्ट है वो कांग्रेस पार्टी से है। चलिए बहुत शुक्रिया जहूर पूरी जानकारी के लिए। जहूर हमें बता रहे हैं ये सुंबल का इलाका है, सोनावारी सुंबल का, और सोनावारी सुंबल में आपको याद होगा इस इलाके में बांडीपोरा में पड़ता है। पिछले दिनों यहाँ कोविड का बड़ा कहर भी दिखाई दिया था, सुनाई दिया था, नजर आया था और कोविड के दौरान पॉजिटिव केसेस की एक भरमार आई थी। लेकिन इस इलाके में कॉर्पोरेटर ने क्या कुछ किया है, नकली सर्टिफिकेट और उस पर पिछले कई सालों से सरकार की स्कीम का फायदा उठा रही है ये कॉर्पोरेटर। उसने अपने शवर को, जिस तरह जहूर ने बताया कि उसका शवर, और उसने अपने शवर को इस सारे मामले में कहीं ना कहीं कुछ और भी सामने रखा है। इन्हीं मामलात में हकदार को हक नहीं मिला। और आज जब हमारे साथी उनसे मिलने वहां इंतजामिया के पास पहुंचे तो साफ जाहिर है इंतजामिया की पोल खुली है। इंतजामिया ने कहीं ना कहीं, अब वो तो साफ जाहिर है सहाफत सिखाएंगे, बाकी चीज करेंगे, क्योंकि खुद ज्यादा बीबीसी देखते होंगे और बीबीसी देखने वालों को कश्मीर की सहाफत का शायद ज्यादा तजुर्बा भी नहीं होगा। लेकिन एक और मामला है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का। लगभग 48 घंटे बंद रहने के बाद आज करीबन 12 बजे तो खोली गई, लेकिन उस तरह से नहीं खोली गई जिस तरह से खुलनी चाहिए थी। अभी भी बड़ी तादाद में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां दरमादा है। उन गाड़ी में वो लोग भी हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर को लाया जा रहा था, और उनमें वो लोग भी हैं जो कश्मीर के लिए एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई लाइन को बहाल रखे थे। और भी मुद्दे हैं, पानी की परेशानी है, नटीपुरा भी पानी की परेशानी से झुलस रहा है, और गांव देहात में आबपाशी का पानी जो खेतों की सिंचाई का पानी है उसकी भी परेशानी है। और
सोपोर और आसपास के इलाकों में सेब के दरख्तों को बीमारी लगी है और सेब के फल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अहदेदारों से भी बात की जाती है, उनको भी बताया जाता है कि वो देखें सेब को ये बीमारी है, सेब की जो बीमारी है ये क्या लगी और कैसे लगी, कैसे छिड़काव करना है, उस हवाले से भी लोग बात करें। लेकिन बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप रखिए